आज हम बात करेंगे कि गर्भवती होने में सामान्यतः कितना समय लगता है। यह कहना मुश्किल है कि गर्भवती होने में वास्तव में कितना समय लगता है। हर महिला की प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी अलग होती है। यह सबसे ज़्यादा महिला की एज पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक महिला 1 मंथ से लेकर 2 साल तक में गर्भधारण कर सकती है। 20 से 25 साल की एज में फर्टिलिटी रेट सबसे अच्छा होता है। इसलिए इस समय गर्भवती होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती है। हम विदेशों में देखते हैं कि जब लड़का-लड़की रिलेशनशिप में होते हैं तभी उनको बच्चा हो जाता है। वो बोलते हैं हमारे बॉयफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड से बच्चा है मुझे। आजकल हमारे यहाँ भी ऐसा होने लग गया है, लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर समाज के डर के कारण वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं क्योंकि ऐसे समय पे प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। महिला की एज अगर 25 से कम है तो हर मासिक चक्र में उनके गर्भधारण की संभावनाएं सामान्य से कहीं ज़्यादा होती है। 25 साल से 35 साल तक की आयु में एक सामान्य गर्भधारण की संभावनाएं रहती हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है पहले के मुकाबले और इस एज में भी होने वाला बच्चा लगभग स्वस्थ ही होता है। लेकिन जब लेडी 35 से 40 साल के ऊपर की हो जाती है तब गर्भधारण की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं और जो बेबी होगा उसमें कुछ बीमारी या एबनॉर्मल होने की भी संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए जब 35 से ज़्यादा की एज पे बच्चा होता है, तो एक डाउन सिंड्रोम का टेस्ट भी अलग से कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि होने वाले बेबी को कुछ परेशानी तो नहीं है। इसलिए आजकल जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वह अपना एग सेव करके रख लेते हैं पहले से ही। ऐसे बहुत से कारण हैं जो गर्भवती होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यदि महिला में प्रजनन संबंधी परेशानी हो, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, पति पत्नी की जीवन शैली सही से नहीं हो, पति जो है उसका खान पान भी सही से नहीं हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो और कोई पुरानी लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो और पति पत्नी कितने नियमित समय में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वर्क लोड अधिक होने के कारण अगर वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो बेबी होने की संभावनाएं कम होंगी ही सही। यदि आपकी एज भी ज़्यादा है और आपके पति को कोई शारीरिक परेशानी है तो डॉक्टर से बात ज़रूर करें, शर्माएं नहीं। क्योंकि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिससे बेबी आसानी से हो सकता है। इसलिए इस समय तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं मेरी फ्रेंड का आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहुत दिनों तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, शादी भी लेट हुई थी और उसकी ननद वगैरह को बच्चे होने लग गए तो और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया। उसने बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए पर उसको बेबी नहीं हुआ। पर जब वह रिलैक्स हुई उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और बिल्कुल रिलैक्स रह के अपने पति पत्नी अच्छे से जीवन बिताने लगे, हंसी खुशी रहने लग गए और तो वह तुरंत ही बिना किसी ट्रीटमेंट के प्रेग्नेंट हो गई। उसने स्वस्थ हस्बैंड बेबी को भी जन्म दिया। इसलिए टेंशन ना लें इस बात को लेके। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करे लेडी कि उसकी गर्भधारण की क्षमता को बढ़ा सके वो। उसका सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपके पास जैसे आजकल पति पत्नी है उनके पास सब जॉब करने वाले हैं, टाइम नहीं है और वीक में एक आधी बार ही वह संबंध बना पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि ओव्यूलेशन का समय डिसाइड कीजिए कि वह कब होता है और वह जो समय निश्चित आपको पता चल जाए उस समय अगर आप संबंध बनाते हैं तो प्रेग्नेंट होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। जब आप एमसी में होती है महिला तो उसके आसपास का जो समय होता है उस समय यह पीरियड आता है ओव्यूलेशन का और इसके लिए मार्केट में आजकल एक किट आती है। उसमें आप जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही यूरिन डाल के आप चेक कर सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यह समय ओव्यूलेशन हो रहा है आपका, तो आप इस समय संबंध बना सकते हैं जिससे बेबी आसानी से हो जाएगा। मेरे समय में ये किट वगैरह तो नहीं, लेकिन डेट के हिसाब से हमने देखा था और मेरे दोनों बच्चे के समय में वही पीरियड में रिलेशन बनाया गया और बेबी मैं तुरंत ही प्रेग्नेंट हुई और मुझे बेबी हुए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और अगर आप यह सब नहीं समझ पाते हैं तो फिर सबसे अच्छा यह है कि हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप रिलेशन में बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जब करेंगे हमेशा शुक्राणुओं की सप्लाई सही जगह पर अपने आप ही आती रहेगी और उससे भी प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओव्यूलेशन किट के बगैर भी आप इस चक्र को समझ सकते हैं। जब आप एमसी में होते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे कि आपके जो हथेलियाँ हैं, पंजे हैं, वो थोड़े गरम गरम है लगने लगेंगे, हल्के गरम,
और हाथ पैरों में हल्का-हल्का सा दर्द रहता है और इस समय जो सर्वाइकल म्यूकस है वह भी थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा सा आपको नीचे की ओर दिखेगा अगर आप टच करेंगे तो। तो फिर आप समझिए कि यह परफेक्ट समय है, इस समय अगर आप संबंध बनाएँगे तो बेबी होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होगी। एक बात ध्यान रखिए, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि पहले व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है, उसके बाद में जब शादी होती है काफ़ी लेट और फिर वह 2-3 साल चाहता है कि घूमे-फिरे, फिर बच्चा करने के लिए आता है जब वो सब काम से फ्री हो जाता है। और जो बच्चे के लिए वह बहुत ज़रूरी है ऐज। अगर सही समय पे अगर बच्चा नहीं किया गया तो फिर आगे चल के आपको डॉक्टरों के चक्कर खाने पड़ेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। हम हर चीज़ उनसे उनका फ़ॉलो करते हैं, तो यह भी करना चाहिए कि जब वो शादी करते हैं तो तुरंत ही बच्चा करते हैं, उसके बाद में अपना लाइफ़ वो जीने लगते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकेंगे और कुलदेवी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कमेंट बॉक्स में आपकी कुलदेवी का नाम ज़रूर लिखें।